कोरोना वैक्सीन के पहले और दूसरे डोज के बाद एहतियाती डोज लगवाने के लिए हुकूमत की जानिब से मुहिम चलाई जा रही है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने एहतियाती डोज लेने आवाम से अपील की। 18 बरस से ज़्यादा उम्र के लोगों से ये अपील की गई है। सबके लिए वैक्सीन फ्री किया, केंद्र सरकार का इसमें बहुत सहयोग मिला। आज मैं आप सब लोगों से अपील करने के लिए आया हूँ कि जो प्रिकॉशन डोज है, जो पहली और सेकंड डोज के बाद लगती है, उसको प्रिकॉशन डोज कहते हैं। जो प्रिकॉशन डोज है, जिन जिन लोगों ने नहीं लगवाई वो सब लोग प्रिकॉशन डोज लगवा लें। दिल्ली में भी बहुत कम लोगों ने प्रिकॉशन डोज लगवाई है। ये प्रिकॉशन डोज भी हम लोगों ने फ्री की हुई है। जैसे पहली डोज फ्री थी, सेकंड डोज फ्री थी, ऐसे ये प्रिकॉशन डोज भी बिल्कुल फ्री है। सो आपको पैसा बिल्कुल देने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस थोड़ा सा समय निकाल के आपको प्रिकॉशन डोज लगवाने के लिए जाना है। तो वो सब लोग जिन लोगों को सेकंड डोज लगवाए हुए 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, वो प्रिकॉशन डोज लगवा सकते हैं। 18 साल से ऊपर की उम्र के लोग। आंध्र प्रदेश में जियो नंबर 117 की वजह से उर्दू मीडियम स्कूलों और उर्दू असातिज़ा को नुकसान होने का अंदेशा है। तंजीम बराए मुस्लिम हुकूक के सदर फारूक शिबली ने यह बात कही। उन्होंने वज़ीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी पर इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी के एजेंडे पर अमल करते हुए उर्दू ज़बान को ख़त्म करने की साजिश कर रहे हैं। फारूक शिबली ने जियो नंबर 117 को वापस लेने का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है। प्रदेश में जो डबल स्टैंडर्ड्स है वो एकदम खुल के जो है दूध का दूध और पानी का पानी होकर जो है सामने आ रहा है। और स्पेशली मैं जो है मेरा इशारा उर्दू जबान की तरफ, उर्दू लैंग्वेज की तरफ, उर्दू स्कूल्स की तरफ, उर्दू टीचर्स की तरफ। और आप उर्दू स्कूल्स को जो है बंद कर रहे हैं, उर्दू टीचर्स को जो है बंद कर रहे हैं। ये समझ में नहीं आता कि ये कौन सा इंसाफ है और इंसाफ का तकाजा है। समझ में नहीं आता कि आप एक तरफ जो है कहते हैं कि हम उर्दू ज़बान को सेकंड लैंग्वेज करार देते हैं और दूसरी तरफ जो है आप उर्दू स्कूल्स को, उर्दू टीचर्स को और उर्दू ज़बान को जो है ख़त्म करने की भरपूर साजिश करें। हमें तो ये दिखता है कि सुबह आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की हुकूमत नहीं बल्कि यहाँ पर बीजेपी की हुकूमत है। वो जो आरएसएस का जो एजेंडा है, जो हिंदुत्व का जो एजेंडा है, उस एजेंडे को एज इट इज फॉलो करने में जनाब वाईएस जगनमोहन रेड्डी साहब हूबहू एज इट इज जो है आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ये बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। मुरादाबाद में 2 रोज़ा सदरुल अफाजिल कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। मुसलमानों में इल्म दीन और दुनिया हासिल करने और बुजुर्गों की सीरत बयान करने की गर्ज से इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। दारुल उलूम सदरुल अफाजिल के बानी हज़रत अल्लामा मौलाना अफजल कादरी की निगरानी में यह कॉन्फ्रेंस की गई। इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में सदरुल अफाजिल हज़रत अल्लामा मौलाना नईमुद्दीन साहब की सीरत पर रोशनी डाली गई। उसके बाद अगर विधायक को 302 के अंदर और 307 के अंदर मुकदमा चलाया। वो सब अलग बातें हैं, लेकिन मैं मौलाना से भी अर्ज करता जरूर कि आपको मेरी जमानत की जरूरत है। सिर्फ गेट के लिए नहीं, वैसे भी अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ अपने निधि से। मुल्क के लोग भी हमारी हिफाजत में शरीक रहे हैं और शरीक हैं। हिंदुस्तान के राजा सैयदना हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह के गद्दी नशीन हज़रत पीर सैयद इरफान अली चिश्ती